हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि दाल रोटी के पेज को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसको कैसे ज़ीरोधा के साथ लिंक किया जाता है, इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो ज़रूर ध्यान से देखिए, जो लोग ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं और जो लोग ऑलरेडी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं अ, उनके लिए तो सब प्रोसेस ऑलरेडी पता है उनको, लेकिन जो लोग नए यूज़र हैं, वो जो साइन अप करना चाहते हैं और इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अलग से एक वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपको सबसे पहले dalroti.tech/home के पेज पे आना है। जैसे ही इस पेज पे आएँगे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएँगे। इस पेज पे आपको साइन अप और लॉगिन के 2 ऑप्शन हैं। लॉगिन उन यूज़र के लिए है जो ऑलरेडी अकाउंट कर चुके क्रिएट कर चुके हैं, वो ओटीपी से अपना लॉगिन कर सकते हैं। अभी जो साइन अप पेज है, यहाँ पे आपको साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। तो आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि मैं एक मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है, तो ये यहाँ से आपको ओटीपी आ जाएगा, तुरंत ही ओटीपी आ जाता है इसका। चलिए, मैंने इसको वेरीफ़ाई कर लिया है। अभी ये जैसे ही आप वेरीफ़ाई करेंगे, तो आपको कुछ डिटेल आगे पूछा जाएगा, तो वो डिटेल आपको वहाँ पे सबमिट करना है। तो जैसे ही आपका डिटेल आगे का पूछा जाएगा, उसमें आपका नाम पूछा जाएगा, कौन से रीजन से आते हैं। अ, ये मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया, मेरा सिटी का नाम पूछा गया है और मेल आईडी पूछा गया है। आपको मेल आईडी भी आपका वेरीफ़ाई करना है, तो मेल आईडी पे भी आपके ओटीपी आ जाएगा आपको। तो आपको आपका ओटीपी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको इनबॉक्स में ओटीपी नहीं दिखता है, तो आप एक बार अपना जंक में फ़ोल्डर जो होता है या स्पैम फ़ोल्डर होता है, उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको वेरीफ़ाई, ये आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफ़ाई करना है। अगर आपको इन केस पासवर्ड याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप अपना जब भी लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन विथ ओटीपी कर लेंगे, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। ये पासवर्ड क्रिएट करने का एक रूल है कि आपका पासवर्ड जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए और उसमें नंबर भी होने चाहिए। तो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और इसको मैं साइन अप करता हूँ। तो देखिए आप, ये मेरा पूरा एक पेज साइन अप हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने नाम डाला है यहाँ पे आ गया। एक लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन है। रिपोर्ट में जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आप डेली उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोफाइल पेज पे। प्रोफाइल पेज में आपने जितना भी आपका डिटेल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आपको दिखेगा यहाँ पे। ये प्रॉफिट लॉस का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जो भी आपका डेली प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो कैलकुलेट होके यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग बिलिंग पेज पे। अभी तो फिलहाल 7 डेज़ का ट्रायल मैंने सब्सक्राइब किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट 7 डेज़ का ट्रायल सब्सक्राइब हो जाता है और इसके बाद आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा जो मंथली बेसिस पे रहेगा। उसके भी प्लान की सारी डिटेल्स आगे दिए हुए हैं। माय ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आएँगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रोकर है, जो जिन ब्रोकर के थ्रू आपको ट्रेडिंग करना है, दाल रोटी इज़ अ मीडिएटर। ये एक एनालिटिकल टूल है। ये टूल अपना एक कैलकुलेशन करके फिर उसके बाद आपको एंट्री, एग्ज़िट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सारे फीचर प्रोवाइड करता है। दीज़ आर ऑटोमेटेड फीचर। तो ये कोई ब्रोकर प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ना कोई हम लोग कोई सजेशन देते हैं कि आपको ये स्टॉक लेना है, वो स्टॉक लेना है। इसमें कोई सजेशन हम लोग नहीं देते हैं। खाली आपका जो ट्रेडिंग है, इसको आसान बनाने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म हमने बनाया हुआ है। आपको आगे पता चलेगा कि इसके कैसे फीचर काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, काइट मतलब ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ये ऐसे 25 टू 30 ब्रोकर्स हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं यहाँ पे। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कि एक बार आपने काइट के साथ इसको लिंक कर दिया, तो आप दूसरे अकाउंट के साथ लिंक नहीं कर सकते। फिर या दूसरे अकाउंट लिंक करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब हमने इसमें से निकाल दिया है। ये हमको एक्चुअली यूज़र को बेनिफिट होना चाहिए। यूज़र को लूटने के और लिए ठगने के लिए ये बनाया नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ पे काइट से आप जैसे इसको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ज़ीरोधा के साथ ये लिंक हो जाएगा। इसका एक थोड़ा सिंपल प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी ब्रोकर अभी तक इंटीग्रेट हुए नहीं हैं, उनका काम चल रहा है। जैसे ही वो इंटीग्रेट हो जाएँगे, आपको आपके अकाउंट के ऊपर मेल में या फिर मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे भी आप देख सकेंगे कि ये एक्टिवेट हो चुका है। तो इसके बाद आता है आपका हेल्प। ये हेल्प हमारा जो हेल्प का जो अ
जितना भी डेटा है या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी पेंडिंग है, ये भी यहाँ पे आपको जल्दी ही प्रोसेस में दिखाई देगा। आपके जो भी फीडबैक है, हम लोग ये फीडबैक के पेज पे जैसे आएँगे, आपको जो भी फीडबैक देने हैं, आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं और जैसे ही आप फीडबैक देंगे, तो इनका कंसिडरेशन करके हम लोग काफ़ी पॉज़िटिव वे में आपको इसमें रिप्लाई करेंगे कि आपका जो भी सजेशन रहेगा, उसको हम लोग अ चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर वो सजेशन सही और यूज़र को बेनिफिट देने वाला हो तो। और ये यहाँ पे दिया है लॉग आउट का ऑप्शन। तो ये तो हो गया आपका दाल-रोटी पेज का डिटेल्स। अब आते हैं हम लोग इस माय ट्रेडिंग अकाउंट पेज पे। माय ट्रेडिंग अकाउंट पेज पे आपको आपका सबसे पहले तो आपको आपका डीमैट अकाउंट यहाँ पे लिंक करना है। तो डीमैट अकाउंट लिंक करने के लिए ज़ीरोधा से आप लोग डायरेक्टली भी लॉगिन करेंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो डेटा मिल लेने के लिए आपको एपीआई का जो डेटा चाहिए ज़ीरोधा का, तो वो डेटा आपको प्रोवाइड करता है ज़ीरोधा काइट डॉट ट्रेड वेबसाइट से। काइट डॉट ट्रेड इस वेबसाइट से यहाँ से डेटा प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको ये अकाउंट लिंक करना है, तो हम एक नए पेज पे आ जाएँगे उसी ब्राउज़र में और हमारा ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो मैं अपना ज़ीरोधा का अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। चलिए, मैं अपना अकाउंट यूज़र नेम डाल दिया है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है यहाँ पे और मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, मोबाइल फ़ोन। तो काफ़ी लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सिक्योरिटी का क्या कंसर्न है, इसमें सिक्योरिटी का क्या फ़ीचर रखा हुआ है। तो देखिए, ये काफ़ी लेयर से गुज़रता है। जब तक आप अपना ज़ीरोधा का यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर जो आपका कोड है, ये सब चीज़ें आप शेयर नहीं करेंगे, जब उसके बाद आप दाल-रोटी का जो पेज है, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड आप शेयर नहीं करेंगे, उसका ओटीपी जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप खुद होके सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत है, फिर आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही का रहेगा पूरा। तो ये हम लोगों ने ज़ीरोधा के अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। चलिए, लॉगिन करने के बाद हमको अभी क्या करना है, हमको सिंपल ये काइट के पेज पे आना है। काइट डॉट ट्रेड के पेज पे आना है। अभी हम लोगों को एपीआई का डेटा भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो उसके लिए काइट डॉट ट्रेड। तो जैसे ही आप इस पेज पे आएँगे, जिन लोगों का ऑलरेडी अकाउंट है, उन लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन जिन लोगों ने नया अकाउंट है और जिनको अल्गो ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। आप साइन अप पेज पे आ जाइए यहाँ पे। जैसे ही आप साइन अप पेज पे आ जाएँगे, यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी, यूर नेम, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, फ़ोन नंबर, स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस और आई एग्री अबोव, ये जैसे आप ये सब चीज़ें इसमें फ़िल कर देंगे और साइन अप क्रिएट करेंगे, इसमें साइन अप कर देंगे, तो आपको एक पेज ओपन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है ये पेज ओपन। साइन अप करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐप क्रिएट कर लिया है, लेकिन आपके जब आप इसमें लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है ना, क्रिएट ऐप पे डायरेक्टली नहीं जाना है आपको, आपको जाना है बिलिंग पेज पे। बिलिंग पेज पे जाते ही आपको यहाँ पे फंड ऐड करना है ₹4000। अब ये 4000 किस लिए चाहिए कि ज़ीरोधा का जो पब्लिशर वाला का एपीआई है वो फ्री है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कि उसमें सिर्फ़ अलर्ट सिस्टम आता है, कि जब कोई हमारा इंडिकेटर या फिर हमारा कोई स्ट्रैटेजी मैच हो रहा है, एंट्री कंडीशन मैच हो रहा है, तो वहाँ पे अलर्ट देगा बाय, अलर्ट देगा सेल, जब वो एग्ज़िट करना होगा तो अलर्ट देगा सेल। लेकिन जब तक आप क्लिक करेंगे, जब तक आपको तो पता ही है मार्केट में कितना मोमेंटम है, वोलेटिलिटी कितना है और आपको पलक झपकते ही 10-20 पॉइंट का ऊपर-नीचे हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने उस जो उनका जो सिस्टम है अलर्ट सिस्टम, उसको नहीं इसमें कॉन्फ़िगर किया है। हमने डायरेक्टली अल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफ़ॉर्म को ऑटोमेटेड ट्रेड में चेंज कर दिया है इसमें। तो इसमें क्या करना है, आपको 2000 की जगह 4000 सब्सक्रिप्शन देना है। अब 2000 तो हो गया ज़ीरोधा का एपीआई का फ़ी और 2000 एडिशनल जो है उनका हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा क्योंकि कोई आप अगर स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, तो वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर या प्रीवियस जो अपने कैंडल चल रहे हैं आपके, उसका डेटा कैलकुलेट करके फिर आगे का डिसीज़न लेता है कि क्या करना है। तो इसलिए हिस्टोरिकल डेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ₹4000 और यहाँ पे भी आप ज़ीरोधा के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आपके पेमेंट गेटवे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बार आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट विद ज़ीरोधा का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ से अगर अनलिंक कर देता हूँ, तो मेरे यहाँ से ज़ीरोधा के अकाउंट से अनलिंक हो जाएगा। तो पेमेंट ऐड करने के बाद आपको माय ऐप्स में आना है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू ऐप्स
पे आना है। ये जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएँगे, आपको कनेक्ट और पब्लिशर ऐसे 2 अकाउंट दिए, तो आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, ऐप का नाम डालना है दाल रोटी और इसके बाद आपको 0 तक आईडी डालना है आपका, फिर रीडायरेक्ट यूआरएल डालना है, जो रीडायरेक्ट यूआरएल है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए, ये आपका रीडायरेक्ट यूआरएल, यही यूआरएल आपको इसी इसी एप्लीकेशन में यहाँ पे पेस्ट करना है। आपका रीडायरेक्ट यूआरएल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप सीधा कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये https://www. dalroti.tech/sso/0 था। अब आपको एक बात याद रखनी है, जिस भी अकाउंट से जो अकाउंट आपको लिंक करना है दाल रोटी के ऊपर, उसी अकाउंट को आपको सेम ब्राउज़र में ज़ीरोधा का पेज ओपन करना है। अगर आप दूसरा कोई ओपन करेंगे और तीसरा अकाउंट लिंक करने जाएँगे, तो वो आपको एरर देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है कि सारी चीज़ें एक ही अकाउंट से होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल पोस्ट कर दिया, पोस्ट बैक यूआरएल में कुछ ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा, तो ये ऐसे दिखेगा। ये दाल रोटी देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, काइट कनेक्ट प्लस पब्लिशर। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, आपने सिर्फ़ काइट कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक हिस्टोरिकल का भी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया है। जो आपने 2000 दिए थे, 4000 आपने पे किए हुए हैं, जो 2000 है वो सब्सक्रिप्शन में चले गए। अब ऐड-ऑन्स का जो है मतलब जो हिस्टोरिकल डेटा है, उसके लिए आपको 2000 यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एक्टिव का एक्टिवेट, तो वो आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है। तो जैसे आप इसको एक्टिवेट कर देंगे यहाँ पे, तो ये ऐसे दिखेगा। उसके बाद आप देखिए कि दाल रोटी, फिर आप ये चेक कर लेना एक बार रीडायरेक्ट यूआरएल, फिर पोस्ट बैक यूआरएल की ज़रूरत नहीं है, स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कोई ज़रूरत नहीं है और आपका यूज़र आईडी और आपको यहाँ पे सेव करना है। तो मान लीजिए अभी इसको मैंने सेव कर लिया और मैं अपने ये इस ऐप पे आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एपीआई की एक जनरेट हो गया है। एपीआई की जनरेट होने के बाद यहाँ पे एक एपीआई सीक्रेट जनरेट हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हमें लगने वाली है इसको लिंक करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं दाल रोटी की पेज की तरफ। तो इस पेज पे आ जाते हैं यहाँ पे। ये अब मैं साइन आउट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी उस अकाउंट से एक मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं उस अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैं ओटीपी डाल देता हूँ, इसको लॉगिन कर लेता हूँ। मैं प्रोफाइल पे आके इसको अनलिंक कर लेता हूँ पहले, तो येस कर देता हूँ। तो आपको भी ऐसा ही कुछ दिखेगा, यहाँ पे आपको काइट को लिंक करना है। तो ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मुझे अपना एपीआई की और एपीआई सीक्रेट पूछेगा। तो एपीआई की मेरा जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करके और एपीआई सीक्रेट जो है मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव दिस डेटा इन डेटाबेस, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़-रोज़ ये चीज़ें डालनी ना पड़े तो आप इसको बेटर वे सेव कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भई आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, तो आप अपना एपीआई की यहाँ सेव ना करते हुए, आप जब भी रोज़ सुबह आएँगे आपको यहाँ से काइट.ट्रेड से आपको अपना एपीआई की लेना है, एपीआई सीक्रेट लेना है और जैसे एपीआई की और सीक्रेट आप यहाँ पे डाल देंगे, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये हो गया आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक। तो ये तो आपका पूरा प्रोसीजर ज़ीरोधा का आपका कनेक्ट लिंक हो चुका। अब आगे क्या करना है? अब आगे आपको आना है ट्रेडिंग पेज पे। ये आ गया आपका ट्रेडिंग पेज। तो जब भी आप मॉर्निंग में आएँगे तो 8 बजे के आस-पास हमारा पोर्टल स्टार्ट हो जाता है। ये 8 बजे इसलिए स्टार्ट होता है कि ज़ीरोधा 7:30 को अपना सर्वर रिफ्रेश करता है। आई थिंक 7:30 के आस-पास उनका सर्वर रिफ्रेश होता है और हम लोग भी हमारा सर्वर उसी टाइम पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जितना भी पुराना डेटा है और नया डेटा जो भी ऐड हुआ है, वो सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है। अब मैं थोड़ा-सा अपने पेज जो जो दाल रोटी पेज है इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे और एक बार डिस्क्लोज़र दे देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहे, किसी यूज़र को नहीं बोल रहे कि हाँ, आप ये स्टॉक खरीदिए, आप ये स्टॉक खरीदिए, इसमें इतना प्रॉफ़िट होगा, इसमें इतना लॉस होगा। ये हम लोग आपको कोई सजेशन इसमें नहीं दे रहे। जो भी चीज़ें करनी है आपको अपने हिसाब से करनी है। इसमें एक स्ट्रैटेजी पीछे रन होता है, वो स्ट्रैटेजी पीछे रन करके अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है और एंट्री लेता है। अब आप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट लगाएँगे,
तो उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करके इस पे लगा सकते हैं। तो पहले तो ये समझने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्रैटेजी का नेम डाल दिया। तो मुझे अब लगाना है कॉल साइड में कोई स्ट्रैटेजी। हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आजकल ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, तो मैं उसी का एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि जैसे मुझे मान लीजिए मुझे पुट और कॉल में दोनों में एक-एक स्ट्रैटेजी लगाना है। तो मैंने क्या कर दिया कि अपना नाम डाल के इसके आगे एक नाम दे दिया कि विपुल सीए, और मैं 15 मिनट में एक स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ। अब मुझे इसमें ज़ीरोधा वाला जैसा जैसा डेटा आप सर्च करते हैं वैसे नहीं आएगा, आपको एक थोड़ा-सा लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा। जो भी आपका एक्सपायरी डेट है, मान लीजिए अभी 16 तारीख का नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है निफ्टी का, तो निफ्टी का मैं 16 डाल देता हूँ यहाँ पे, और 19,500 की कॉल डाल देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे 19,500 की कॉल दिख जाएगी। सेम वे अगर इसको मैं पुट करता हूँ तो ये पुट भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक शायद आपके मन में एक सवाल आ जाए कि पुट और कॉल दोनों क्यों डालने हैं, अगर हमको पता है मार्केट एक साइड में जाने वाला है। नहीं, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल है। इसमें कोई स्ट्रैटेजी या फिर बैक टेस्टिंग करके ये सब चीज़ें, ये ऐसा नहीं होता है। हमारा अल्गो जो है, अगर मार्केट इर्रेस्पेक्टिवली काम करता है, अगर नीचे गिर रहा है और उसको अगर कहीं एंट्री मिल जाए, तो वो काफ़ी बॉटम लेवल पे एंट्री लेके आगे ट्रेल करता है पुट साइड में। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, गिरते-गिरते अगर रिवर्स हो रहा है, तो तुरंतली वो कॉल साइड में एंट्री ले लेता है क्रॉसओवर के ऊपर, जो हमने स्ट्रैटेजी पीछे बिल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। स्ट्रैटेजी मेरा टारगेट है, ये कॉमन स्ट्रैटेजी है फॉर पुट, कॉल, कमोडिटी, करेंसी, कैश मार्केट, ये जो भी है आपको एक ही स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये स्ट्रैटेजी हम अ, ये पूरा एक सिंगल स्ट्रैटेजी है, उसी हिसाब से ये काम करेगा। अब यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम दिया हुआ है, तो मेरा सजेशन है कि आप प्लीज़ अपना टाइम फ्रेम जो है, ये सॉरी, स्ट्रैटेजी के बाद हमारा अगला ऑप्शन है प्रीवियस डे अलर्ट कैंडल। तो प्रीवियस डे अलर्ट कैंडल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि पहले दिन आपका उस स्ट्रैटेजी में इंडिकेटर अलर्ट कैंडल बन चुका है, लेकिन दूसरे दिन मार्केट आपको सीधा 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे गैप अप दिखा रहा है, और आपको अगर उसका एडवांटेज लेना है, उसके डिसएडवांटेज भी है, उसमें काफ़ी बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, काफ़ी वोलेटिलिटी काफ़ी होता है, तो इसमें लॉसेस होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो क्या कीजिए, आपको अगर प्रीवियस डे पे ट्रेड नहीं लेना है और आपको आज के जो मॉर्निंग से कैंडल स्टार्ट हो गई उसी में ट्रेड लेना है, तो आपको ये ऑप्शन ऑफ कर देना है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा कि सुबह 9:15 से लेके जो कैंडल स्टार्ट होंगे उन्हीं कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करेगा। अगर आपको प्रीवियस कैंडल का बेनिफिट लेना है और आप एक एग्रेसिव ट्रेडर है, तो इसमें आप इसको ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। ये प्रीवियस कैंडल की जो हमारी कल की क्लोज़ कैंडल थी 15 मिनट की, 3 बजे से लेके 3:15 तक की, सॉरी, 3:15 से लेके 3:30 की जो कैंडल थी उसको कंसीडर करेगा, और उसको एज़ अ अलर्ट कैंडल कंसीडर करेगा। तो उसके बाद आता है टाइम फ्रेम। हम लोग नॉर्मली टाइम फ्रेम जो है वो 9:16 लगाते हैं, क्योंकि पहला जो 1 मिनट होता है ना, उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, इतना ज़बरदस्त वोलेटिलिटी होता है कि ₹50 का डायरेक्टली ₹150 खुलता है, फिर 150 का एकदम से 75 हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है ना कि हमारा तुरंत अल्गो प्लेटफ़ॉर्म का काम ही यही है कि एग्ज़ीक्यूशन करे। जब भी उसको स्ट्रैटेजी में एंट्री मिले, जो भी हमारे इंडिकेटर्स उसमें एंट्री मिले, वो एग्ज़ीक्यूशन करे, और काफ़ी क्विक एग्ज़ीक्यूशन करे। तो हम लोग 9-16, तो 1 मिनट में जो भी होना है हो जाए मार्केट में, उसके बाद हम लोग उसको लगाते हैं टाइम फ्रेम। उसके बाद टारगेट परसेंटेज आता है, तो जो भी टारगेट परसेंटेज आप लगाना चाहते हैं उसमें लगा सकते हैं। मैं नॉर्मली 999% टारगेट परसेंटेज लगाता हूँ। फिर आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये हम लोग नॉर्मली 5% लगाते हैं, और 5% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बाद आता है मैक्सिमम स्टॉप लॉस परसेंटेज। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने 2 स्टॉप लॉस दिए हैं। जो भी आपका अलर्ट कैंडल बनेगा, मतलब अगर 15 मिनट का आपका कैंडल है और जिस कैंडल पे आपका एंट्री हुआ है, उसका प्रीवियस कैंडल का जो लो है, वो एक पहला आपका स्टॉप लॉस हो गया। दूसरा स्टॉप लॉस आपकी मर्ज़ी से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें 5% डालिए, 2% डालिए, 10% डालिए। अब ये अलर्ट कैंडल का लो और ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस परसेंटेज जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों में से जो कम रहेगा, तो मान लीजिए कि आपका अलर्ट कैंडल का लो ₹50 है, आपका एंट्री अगर हो गया ₹55 पे, और आपका अलर्ट कैंडल का लो ₹50 है, और आपने यहाँ पे 2% डाला हुआ है स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ₹49, ये सॉरी, ₹54। तो ₹1 के आसपास तक लगभग नीचे स्टॉप लॉस आप लग लग जाएगा। अलर्ट कैंडल का जो लो है ₹50, उसको वो कैंसल कर देगा।
क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता हूँ। अब आगे आते हैं तो इसमें हम लोगों ने दिया है एक स्टॉप लॉस हंटिंग फीचर। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बार हिट हो जाता है और हमारे दिमाग में वो एक साइकोलॉजी की तरह वो सब चीज़ें बिठाई गई है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर निकलता है मार्केट। तो एक फीचर हमने इसमें एडिशनल दे दिया है कि जो भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, जो मान लीजिए कि आपने ₹50 का स्टॉप लॉस लगा दिया। ₹50 का स्टॉप लॉस कहाँ से आया है कि ये जो कैलकुलेशन है, अगर ₹100 का कोई स्टॉक आप लेते हैं, यहाँ पे ₹5 का अगर आपने मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगाया है और अलर्ट कैंडल का लो भी आपका उतना ही है, तो ₹95 का आपका स्टॉप लॉस हो गया और उसके में मैं स्टॉप लॉस हंटिंग 2 लगा देता हूँ। तो ये 95 माइनस 2 तो ये हो जाता है 93, 93 आपका स्टॉप लॉस हंटिंग। तो आपका अभी का स्टॉप लॉस हो गया है 93। तो इसके बाद आता है लॉट साइज़ और क्वांटिटी। तो अगर आप फ्यूचर एनएफओ कर रहे हैं या फ्यूचर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे 5 लॉट डाल दीजिए। तो निफ्टी अगर रहेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके 50 इंटू 5 ऐसे 250 क्वांटिटी वो ऐड कर लेगा। और अभी आगे का बेस्ट फीचर है, हम लोगों ने पेपर ट्रेड की तरह भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। आपको अगर लाइव ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, मेरा सजेशन है कि आप जब भी इसे यूज़ करेंगे, जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे यूज़ करना, इसमें आप पहले पेपर ट्रेड करके देखिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है और अगर आपको लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैक्सिमम स्टॉप लॉस और ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग है, इनमें से थोड़ा-सा चेंज करके या टाइम फ्रेम इनमें चेंज करके आप अभी जो आपके पेपर ट्रेड में आप जो भी लॉसेस या प्रॉफ़िट कर रहे हैं, अगर लॉसेस कर रहे हैं तो लॉसेस कम कैसे और कर सकते हैं या प्रॉफ़िट कर रहे हैं तो प्रॉफ़िट को कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे काम करके यहाँ पे आप थोड़ा-सा चेंजेस करके चेक कर सकते हैं वो पेपर ट्रेड में। अब जैसे ही इसको आप ऑन कर देंगे ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में ऑर्डर प्लेस कर देगा। जैसे आपका जो ज़ीरोधा का अकाउंट है वो वहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो आज मार्केट बंद है। मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊँगा जो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग होता है, उसके हिसाब से मैं आपको बना के दिखाऊँगा। उसमें मैं आपको निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी देन आपके कैश मार्केट के जो ऑप्शन है फ्यूचर एनएफओ के जो ऑप्शन अ, ऑप्शंस है उसमें भी पुट कॉल में भी आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊँगा कि ये कैसे काम करता है। तो आप ये प्लेस ऑर्डर मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। मेरा फिर से आपको सजेशन है कि आप जब भी इसको स्टार्ट करेंगे, आप पहले 2 दिन कम से कम इसको ट्रायल लीजिए और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, हम लोगों के पास तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अब नॉर्मल क्या है ना, हम लोगों को लाइव टेस्टिंग करना है। अगर हम लोग खुद अपना एप्लीकेशन टेस्ट करके, लाइव टेस्ट करके अगर लोगों को नहीं बताएँगे कि अगर हमको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो हम हमारा तो सिर्फ़ क्या होगा ना कि एक आइल्गो प्लेटफ़ॉर्म बना लिया और फिर लोगों को दे दिया। तो पैसा तो लोगों का जा रहा है, यूज़र का पैसा जा रहा है। इसमें बेनिफिट तो प्लेटफ़ॉर्म को हो रहा है कि भई उसको तो सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल रहा है, लेकिन उसने टेस्टिंग ही किया नहीं तो वो तो लॉस कर ही रहे हैं और आपको भी पता है 95% सेबी खुद बोल रहा है कि 95% 98% लोग लॉस कर रहे हैं, बाकी के 4% लोग प्रॉफ़िट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है ना, हम लोगों ने खुद से इस पे लाइव मार्केट में टेस्टिंग किया हुआ है। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आएँगे कि आपका पीएनएल शेयर करो, फिर आप लोग अपना डिटेल शेयर करो। देखिए पीएनएल ये सब चीज़ें हम लोग शेयर नहीं कर सकते। आपने अपने आज तक जितने भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किए हैं, क्या आपने कभी उन लोगों के ओनर को पूछा है कि आपने पीएनएल शेयर कीजिए? क्योंकि हमें पता है कि मैंने भी मेरा लाइफ़ एक्सपीरियंस है, मैं 7-8 साल से तकरीबन स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ और अल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफ़ॉर्म रिलेटेड मैंने जितने भी ऑप्शंस देखे हुए हैं, मुझे काफ़ी लॉस हुआ है। उसके बाद मैंने ये सारे फीचर्स अपने हिसाब से इसमें ऐड करके ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हमारा टारगेट है कि 50,000 कैपिटल अगर जिसका भी है, उसको अगर दिन में 2,000 मिल रहा है, तो वो अपना बुक कर ले और उसको बंद कर दे और नेक्स्ट डे आ जाए। अपना लॉस का अमाउंट भी एक डिफाइन कर ले कि भई मैं दिन में इतने ज़्यादा इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता। तो मैं इसमें जो जो आप चार्ट पैटर्न के देखते हैं या चार्ट पैटर्न के जो इन्फ्लुएंसर के वीडियोज़ आते हैं, फिर बड़ी-बड़ी बातें की जाती है 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ का प्रॉफ़िट इसमें 1 दिन में कमाया उसने, वो दिन में कमाया। उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो लेके आएँगे और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये यहाँ पे इसके बाद प्लेस ऑर्डर के बाद जो बाय ऑर्डर टाइप है, ये मार्केट लिमिट ऑर्डर है। यहाँ पे सेल ऑर्डर टाइप मार्केट या लिमिट ऑर्डर है, कुछ प्रोडक्ट्स में आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ता है, जहाँ पे ज़ीरोधा अलाउड नहीं करता है मार्केट ऑर्डर। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया है कि प्रोडक्ट टाइप क्या है, एमआईएस है, सीएनसी है, नॉर्मल है। ये बाकी फीचर तो आपको पता ही है कि आप ऑलरेडी ज़ीरोधा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये फीचर सारे पता ही है लगभग। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे आप इसको ऐड कर देंगे, ऐड स्ट्रैटेजी करेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी का नाम आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा, उसका लोअर ट्रांसफर प्राइस क्या चल रहा है, वो आ जाएगा
और यहाँ पे आपको स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने स्ट्रैटेजी ऐड कर दिया तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है वो स्ट्रैटेजी ऐड हो चुका है इसमें। तो आप यहाँ से भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। जहाँ से जैसे आप इसको स्टॉप कर देंगे एक्शन में बटन में जाके जैसे आप उस स्ट्रैटेजी को स्टॉप कर देंगे, वो स्ट्रैटेजी स्टॉप हो जाएगा, वो एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा ट्रेड। तो ऐसे आप सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं और इन केस अगर कोई किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम है इसमें यूज़ करने के लिए, तो प्लीज़ हम लोगों को मेल कीजिए। उसमें हम लोग उसको फीडबैक देंगे और जैसे-जैसे होगा, जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए थैंक यू।